वैसे तो चुनावी मौसम में हर राजनीतिक संगठन में नए सदस्यों का आना और पुराने का जाना लगा रहता है, लेकिन अगर किसी मजबूत संगठन के समर्पित कार्यकर्ता छोड़कर विरोधी दल का दामन थाम ले तो सक्रिय संगठन के लिए चिंता की स्थिति बन जाती है। बता दें कि ऐसा ही कुछ जेडीयू के साथ आज हुआ। कटिहार से जेडीयू के लिए समर्पित नेता समरेंद्र कुणाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन फिर से थाम लिया। कुणाल का मानना है कि नीतीश की वर्तमान विचारधारा अब समाजवादी नहीं रही, इसलिए अपने साथी विनोद शाह, विकास शाह, साहब नदीनम इकवल, प्रीतम सिंह जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर वापसी किए हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। की राजनीति इस वक्त चल रही है, चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम चल रहा है और इसमें दल बदल की स्थिति लाजमी है, वो होते रहता है और लोग अपने संगठन की मजबूती के लिए ये कोई खुश होते हैं, कोई नाराज़ होते हैं। अभी जो आपको मैं बताऊंगा, जो आज जिस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल में आज सर्वेंद्र कुणाल शामिल हुए हैं जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके, साफ साफ उनका मानना रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो 2005 में थी वो अब नहीं रही, उस संगठन में उस तरह की गतिविधि नहीं रही। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने क्या कुछ चर्चा किया है और संगठन छोड़ने का मकसद क्या रहा है, जरा आप सुनिए सर्वेंद्र कुणाल को। मातृ संगठन के रूप में बन चुकी है और कोई माँ से पुत्र बिछड़ जाता है तो उसका दर्द आप परेशानी समझ सकते हैं। तो वो परेशानी मुझे महसूस हुई। मैं गया था ज़रूर, मैं संभावनाएं थी कि भाई कुछ वहाँ होगा, लेकिन वो संभावना जो समाजवादी विचारधारा के साथ है वो संभावना मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी विचारधारा से निकली है और राष्ट्रीय जनता दल तो समाजवादी विचारधारा के रास्ते पर चल रही है अभी भी और बहुत अच्छा ढंग से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब समाजवादी विचारधारा पर नहीं चल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व हो चुका है। अब वो जनता दल यूनाइटेड भाजदयू हो चुकी है। इसलिए मुझे लगा कि वैचारिक रूप से अब यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग वापस अपने घर राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन क्वालिटी की पार्टी है उसमें हम लोग शामिल हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग सारे मीडिया के साथी हैं, टिकट सिंबल जदयू का कैंडिडेट जब जाता है तो भगवा गमछा डाल लेता है, कैंडिडेट जब जाता है तो पार्टी का जदयू का छोटा सा झंडा, भाजपा का बड़ा झंडा रहता है, उसके पोस्टर में बैकग्राउंड में सिर्फ भगवा ध्वज और भाजपा का कैलेंडर लगा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अरे वहाँ तो सपोर्टर पार्टी हुआ ना, एनडीए के पार्ट है वहाँ, लेकिन आप तो फुल्ली कंप्लीट उसी विचारधारा पर, उसी नारा के साथ, और उम्मीदवार भी नारा वही लगाते हैं जो भाजपा के उम्मीदवार लगाते हैं। तो फिर वैचारिक रूप से तो हम समझेंगे ना, पार्टी के लिए जो समाजवादी विचारधारा के साथ जो काम है मुस्तैदी के साथ मैं करूँगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में विकास तेजी से बढ़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि समाजवाद और समतामूलक समाज और वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने की जो ताकत है लालू जी का, वो उनसे प्राप्त हुआ है। और 2 टर्म उप मुख्यमंत्री रहकर नीतीश जी के साथ और बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अनुभव प्राप्त किया है तेजस्वी जी, वो अनुभव किसी भी युवा नेता में बिहार में नहीं है और आने वाले समय में इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई होने वाला नहीं है। राजनीतिक पिच पर इससे बढ़िया खिलाड़ी कोई नहीं होगा जो तेजस्वी जी होंगे। देखिए, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई शब्द नहीं है, जंगल राज का बात बोलेंगे, लेकिन आए दिनों जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। बलात्कार से लेकर हत्या, अब तो पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है, रोज हो रहा है ये घटना, चारों तरफ हो रहा है घटना। आपकी निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार के लोगों पर निगाहें टिकी हुई है। आप देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग किस तरह से आचरण कर रहे हैं लोगों के बीच में। किसी से छुपा हुआ है क्या? तो जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज किसको कहते हैं? आप देख लीजिए, पूरी भाजपा जदयू जंगल राज के आड़ में जो माहौल बना के रखा है बिहार में। यहाँ तो राक्षस राज है, यहाँ तो दुशासन का राज चल रहा है, यहाँ पता नहीं कितना कुकर्म कुकृत्य हो रहा है बिहार में। सिर्फ एक शब्द बोल दो, जंगल राज। अरे सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी तो थोड़ी बहुत 19-20 होता है, उसी को माहौल बना दिया और मनुवादी ताकत तो इसमें माहिर होते हैं। तो आपने सुना, कुणाल ने साफ साफ कहा है कि जो समाजवादी कहलाने वाले लोग अब समाजवादी का 1 पैसा का भी गुण
नीतीश सरकार में, नीतीश कुमार में या जनता दल यूनाइटेड पार्टी में रह गया है। समाजवादी लालू प्रसाद यादव थे, मैं पहले यहाँ से चला गया था, लेकिन अब मेरी घर वापसी है। हम संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पूरे समर्थक के साथ पूरा दम लगाएंगे और 2025 की चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएंगे, ऐसा सर्वेंद्र कुणाल का कहना है। अब देखना होगा कि सर्वेंद्र कुणाल कितना इस संगठन के लिए काम कर पाते हैं और नई राजनीति की सुगबुगाहट क्या कुछ शुरू होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।